प्यारे मित्रों, आराध्य जीवन सत्संग में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, सदगुरुदेव कबीर साहब ने भक्ति मार्ग में चल रहे हर भक्त को एक बहुत प्रभावी चेतावनी दी है और कहा है, हरिजन की लाता भली, बुरी साकट की बात, लातों से सुख उपजे, बातें इज्जत जात। अर्थात जो भक्ति भावना में डूबे हैं उनकी शरण में जाइए, और यदि वो कुछ खरी खोटी सुना देते हैं तो उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि भक्तगण कभी भी किसी के जीवन के लिए बुरा नहीं सोचते। इसलिए उन पर पूर्ण विश्वास करके उनकी हर वाणी पर प्रेम पूर्वक विश्वास करना चाहिए। सदगुरुदेव ने कहा है, यदि कोई मूर्ख व्यक्ति चिकनी चुपड़ी बातें करे और अपनी ओर आकर्षित करे तो चाहे लाखों रुपए क्यों न मिले, उनके पास नहीं जाना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति हमेशा सज्जनों को अपनी उंगली अर्थात इशारे से चलाना चाहता है। इन बातों को जो समझ गया वही मूर्खों से बच पाता है। मित्रों, सदगुरुदेव की ये बातें जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखती हैं। हर मनुष्य को जीवन में अच्छे भले सभी प्रकार के व्यक्तियों से मेल भेंट होती रहती है। अपनी विवेक बुद्धि से देख लेना चाहिए कि वो व्यक्ति हमें क्या दे रहा है, संसार की व्यर्थ की बातों से उलझा रहा है या सदगुरु परमात्मा के सत्संग की बातें कर रहा है। मित्रों, मूर्ख मनुष्य हमेशा अपने समय की बर्बादी तो करता ही है, साथ ही दूसरों के समय को भी नष्ट कर देता है। सदगुरुदेव के इस प्रभावी प्रेरणा में हमें आध्यात्म की नई शक्ति मिलती है। महात्मा कबीर ने अपनी हर वाणी में इस बात का तथ्य समझाया है कि जो व्यक्ति जैसी संगत करता है उसका जीवन वैसा ही बन जाता है, और ये सभी पर लागू होता है। सदगुरुदेव कबीर साहब ने इस बात पर विशेष प्रभाव डाला है कि यदि संतों की संगत में थोड़ी देर भी बैठ जाएं, तो वो भी हमारी कमजोरियों को निकालना प्रारंभ कर देते हैं। कुछ अहंकारी लोग अपनी कमजोरियों अर्थात बुराइयों को सुनना नहीं चाहते, किंतु संत जन हमेशा हमारी बुराइयों को निकालकर अच्छे विचार बताते हैं, किंतु हम अपने अहंकार में उन्हीं को बुरा भला कहने लगते हैं। जो व्यक्ति संत जनों की वाणी को सुनकर अपने जीवन में उतार लेता है, समझ लो उसने अपना जीवन बना लिया। इसके विपरीत जो मूर्ख व्यक्ति हैं, वो अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए हमें मीठी मीठी बातों में उलझा लेते हैं और अपना स्वार्थ निकलते ही हमें भूल जाते हैं। इसलिए सदगुरुदेव हमेशा हमें मूर्खों के पास जाने से रोकते हैं। वो कहते हैं कि यदि आप सत्संग में नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम मूर्खों के पास जाने से तो बचो, क्योंकि आप जो थोड़ा सा सत्संग सुनते हो उसका भी सर्वनाश मूर्खों की संगत से हो जाता है। इसलिए मूर्खों के पास जाने से बचें। प्यारे मित्रों, संसार के किसी भी व्यक्ति के पास चले जाना जो आध्यात्म के मार्ग में है, वही हमारा कल्याण बता सकते हैं। इसलिए संत जनों की शरण में निश्चित ही जाना चाहिए। मित्रों, सदगुरुदेव की निर्मल वाणी को अपने जीवन में हमेशा सुनते रहना चाहिए। न जाने कौन सा समय, कौन सा सत्संग हमारे जीवन का कल्याण कर दे। मित्रों, आज की ये प्रेरणा आपको कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए अपने आराध्य जीवन सत्संग से यूं ही जुड़े रहें। अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। मिलते हैं अगली शानदार प्रेरणा में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।